हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। ठीक है, इस पाठ में कुत्ते की वफादारी के बारे में बताया गया है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य हो गए। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। अब कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में काम करते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अभी जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के बताया वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। एक बार आपको वीडियो देखने के बाद ये पूरी स्टोरी खुद से रीड करनी है, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो जो पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ वो पैराग्राफ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा। आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर मैं एक डॉट लगाऊंगी ताकि आपका ध्यान इसमें रहे। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। पहले क्या होता था, व्यापार का सामान यहाँ से वहाँ ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भर कर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। बहुत सारा सामान वो लाने ले जाने का काम करता था, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे और उसका बिजनेस जो था वो लाखों में था, तो उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा। उस बंजारे के पास एक कुत्ता था जो कि बहुत ही वफादार था। जब भी वो कहीं स्टैंड करता, कहीं रुकता, तो अपना माल सामान रखवाली के लिए वो कुत्ते के भरोसे रख देता था कि वो जहाँ पर भी रुकता वहाँ पर कुत्ता रखवाली करता कि कोई भी चोर लुटेरा आकर सामान चुरा कर ना ले जाए। ठीक है, और इस बात से जो लाखा बंजारा था वो कुत्ते की इस वफादारी से बहुत खुश था। आगे, एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। एक बार उसको व्यापार में नुकसान हुआ और क्या हुआ, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास, यहाँ पे पहुँची हूँ मैं, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या बोला लाखा? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही लौटा दूंगा या चुका दूंगा, ऐसा उसने बोला। यहाँ तक मैंने पढ़ा है। उसने जो सेठ था उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे विश्वास पर आप मुझे ये चीज़ पैसे दे दो। तो सेठ बोल रहा है कि किस भरोसे मैं तुम्हें पैसे दूँ। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि व्यापार में सब कुछ खो दिया है मैंने और अब मेरे पास है नहीं कुछ, मेरी ज़बान है, विश्वास रखें और रुपये दे दीजिए। मैं 1 साल के अंदर वापस इसे कर दूँगा। तो अब इसके नेक्स्ट पेज पे जो पैराग्राफ है उससे पढ़ रही हूँ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस
दे दूँगा। ऐसा उसने बोला कि तुम्हारे पास ये कुत्ता है, उसे मुझे दे दो, जब तुम पैसे लेके आओगे तो मैं तुम्हें वापस ये कुत्ता दे दूँगा। तो बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था और रुपये लेकर वह चला गया। उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही थी कुत्ते को देने में। यहाँ से मैं बोल रही हूँ, कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। क्या हुई? चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9, 2, 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। क्या हुआ कि एक कुछ दिनों बाद बीत गए तो एक सेठ के घर चोरी हुई और कुत्ते ने चोरों का क्या किया? पीछा किया। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। और दूर जंगल में जाकर चोरों ने क्या किया? सारा माल सामान जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया और 9, 2, 11 हो गए, यानी भाग गए। 9, 2, 11 होना यानी भाग गए वो। ठीक है, तो कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता क्या है? भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि जो लुटेरे हैं वो आपकी दुकान में से माल सामान लेकर भाग गए हैं। और सेठ तो क्या हो गया? हक्का बक्का रह गया, मतलब एकदम से झटका लगा उसको। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, उसको खींचने लगा कि चलो मेरे साथ। ऐसा सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। मतलब सेठ को बहुत खुशी हुई कि ये कुत्ते ने मेरा जो खोया हुआ सामान है वो मुझे दिलवा दिया। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। ठीक है, क्या हुआ? सेठ बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको उसका खोया हुआ सामान मिल गया। तो उसने क्या किया? कुत्ते को छोड़ दिया और बोला कि तुम अपने मालिक के पास चले जाओ, मैं बहुत तुमसे खुश हुआ हूँ। अब जो अगला पैराग्राफ है वो पेज नंबर 11 पे है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। तो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यहाँ से कि इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। जब वो माल सामान बेचकर बहुत सारा पैसा कमा कर आ रहा था, तभी वो कुत्ता भी उसे सामने मिला और उसे गुस्सा आया क्योंकि उसने उससे जानने की कोशिश नहीं की। और क्या हुआ कि उसको अंदर से ऐसा लगा, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, क्योंकि वो उसके भरोसे छोड़ के आया था। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। जो भी सिचुएशन हुई थी वो पूरी की पूरी चिट्ठी में लिखी हुई थी कि इसने मेरा सामान मुझे दिलवा दिया था, इसने बहुत अच्छे से वफादारी निभाई और मैंने खुश होकर इसे मुक्त किया है। ये बात उसको तब पता चली जब उसने उस कुत्ते को बहुत मारा था। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, वो उसने सोचा भी नहीं और उसे फटाफट से वो मारने लगा।
कि ये छोड़ के कैसे आ गया सेठ को। मैं सेठ को ज़बान दे के आया था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये कुत्ता आपके पास रहेगा, लेकिन उसने बहुत सारा उसको मार लिया और शायद वो कुत्ता बेहोश भी हो गया। और फिर जब उसे चिट्ठी पड़ी तो काफ़ी देर हो गई थी। अब पेज नंबर 12 पर जो छोटा सा पैराग्राफ है, पिक्चर भी दिया हुआ है कि उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना। पाटन जिला जो है उसके बाजू में जो राधनपुर गांव है, राधनपुर में पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे एक समाधि बनी हुई है इस कुत्ते की। तो हमेशा याद रहेगी इस समाधि के कारण कि उस कुत्ते ने कितनी वफादारी दिखाई थी। इस कहानी में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। पहले देखना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो लाखा ने क्या किया, बिना सोचे समझे उसको मारना शुरू कर दिया, ठीक है, और मार मार के उसको बेहोश कर दिया और उससे उसकी मृत्यु भी हो गई। अगर वो एक बार भी देखता कि उसके गले में क्या है या उसको पास आकर थोड़ा सोचता तो शायद कुत्ते की जान बच जाती, लेकिन उसने बिना सोचे समझे ही सब कुछ मारने पे तुल आया वो, और वो कुत्ता वहीं मर गया। उसने पूरी बात अगर जानने की कोशिश की होती, एक बार पूछा होता, तो शायद कुत्ते की जान बच जाती। तो हमें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा से बिगड़ता ही है, ठीक है। अब इसमें जो शब्दार्थ हैं उसे हम देख लेते हैं। शब्दार्थ यहाँ है, ठीक है। सबसे पहला शब्दार्थ है समाधि। तो समाधि क्या होती है, स्मारक। कोई मर जाता है ना तो उसकी याद में एक समाधि बनाई जाती है जमीन के ऊपर, ठीक है। दूसरा है वफादार यानी स्वामी भक्त। जैसे हमने वफादारी का मतलब, जैसे कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, ठीक है, वो किसी को भी घर के अंदर आने नहीं देता है। कई बार चोर उचक्के भी आ जाते हैं तो वो हमारे घर की रखवाली करता है, ध्यान रखता है। तो वो क्या कहलाती है, वफादारी या स्वामी भक्ति कहलाती है। बंजारा यानी एक विचरती जाति। बंजारे कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं, वो घूमते ही रहते हैं, तो उसे कहते हैं बंजारा। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबी यात्रा पे जाते हैं तो जगह जगह रुकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पड़ाव कहलाता है। जैसे अभी हम किसी भी गाड़ी में जाते हैं तो बीच में कोई होटल आती है तो हम रुकते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, पड़ाव कहलाता है। लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। जैसे गधे के ऊपर बहुत सारा सामान रखते हैं और फिर वो जाता है तो वो क्या कहलाता है, लादना कहलाता है। फिर है लुटेरा, लूटने वाला या डाकू। लुटेरा कौन कहलाता है, जो हमारे सामान को लूट लेता है, वो डाकू भी इसे कहा जाता है। फिर है मिस्री। मिस्री यानी चीनी या शक्कर, ठीक है। क्या कहलाती है मिस्री, चीनी या शक्कर। लौटना यानी वापस आना। कहीं भी हम गए हुए होते हैं तो वापस रिटर्न होते हैं ना, उसे कहते हैं लौटना। मुग्ध यानी आसक्त, मोहित, किसी पर भी हम मुग्ध हो जाते हैं ना, वो। सूद यानी ब्याज, इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। पैसे के, किसी से पैसे लेते हैं तो उसके बदले में थोड़े से ज़्यादा जो इंटरेस्ट बनता है वो कहलाता है ब्याज, सूद कहलाता है कि थोड़ा ज़्यादा उसको, जैसे आपको मैंने 100 रुपये दिए, आप साल भर बाद देंगे तो उसके ऊपर 10 रुपये और आपको देने पड़ेंगे, ऐसा सब कुछ सूद कहलाता है। शव यानी मृतदेह, जो बॉडी होती है मरने के बाद, उसे कहा जाता है शव। गोद यानी आंचल, खोड़ो, ओके, गुजराती में खोड़ो की जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये थे शब्दार्थ। अब आपको होमवर्क पे क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
आपको सबसे पहले यहाँ से चैप्टर को रीड करना है। यहाँ से लेकर ये पूरा चैप्टर आपको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो शब्दार्थ हैं उनको आपको चैप्टर का नाम और नंबर लिखकर ये वाले शब्दार्थ सारे आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। एक बार चैप्टर रीड करना है, उसके बाद आपको ये शब्दार्थ नोटबुक में लिखने रहेंगे। और हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो मुझे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सेंड करो, अच्छे से होमवर्क करो। रह जाएगा तो बहुत सारा चढ़ जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट में लिखने का ज़्यादा होता है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको पढ़ना भी नहीं आएगा और लिखना भी नहीं आएगा, ठीक है। और शब्दार्थ जब भी आप लिखते हैं तो जैसे इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उस तरह से नहीं लिखना है। मैंने कई बार समझाया है कि एक शब्दार्थ एक लाइन में, दूसरा शब्दार्थ दूसरी लाइन में, इस तरह से ही लिखना है। कई बच्चे अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई करो, अच्छे से होमवर्क और क्लास वर्क सेंड करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ट्राई करो कि समय से आप वीडियो देखें। वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसे फॉलो करें और मुझे टाइम से होमवर्क सेंड करें, ठीक है। धन्यवाद।